हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 6 ऑफ सुपर फास्ट वोकेबलरी सीरीज, जहां पर हम वोकेबलरी सीखते हैं। रोज नए नए वर्ड सीखते हैं। रोज नए नए वर्ड्स कैसे सीखते हैं ये सीखते हैं कि कैसे हम नए नए वर्ड्स सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ये हम सीखते हैं। तो आज है डे 6 वोकेबलरी सीखने का और आज आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं वोकेबलरी सुपर फास्ट वोकेबलरी सीरीज का डे 6 का वीडियो। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डे 6 वीडियो। और आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसी बहुत ही अच्छी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी वोकेबलरी जो है वो कहीं ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये है कि लर्न वर्ड्स इन सेंटेंसेस। लर्न वर्ड्स इन सेंटेंसेस नॉट अलोन। अब ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया है कि जब भी आपको कोई नया वर्ड सीखना है तो आप सिर्फ वो अकेला वर्ड नहीं, सेंटेंस एज ए सेंटेंस में सीखिए। आपको डोंट लर्न वोकेबलरी लाइक दिस कि खुश का मतलब क्या होगा, हैप्पी होगा। एक एक वर्ड मत सीखिए, आप उसे सेंटेंस के फॉर्म में सीखिए। बिकॉज इफ यू लर्न लाइक दिस यू विल फॉरगेट क्विकली। कि अगर आप एक एक वर्ड सीखेंगे, अलग अलग वर्ड सीखेंगे, तो वो बहुत ही आप जल्दी भूल जाएंगे। जब आप उसे सेंटेंस में यूज करेंगे, एज ए सेंटेंस बोलेंगे, तो आप उसे भूल नहीं। ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल तो है हैप्पी। अब हैप्पी को अगर हम इंग्लिश मतलब सेंटेंस में अगर हम डालें तो आई फील वेरी हैप्पी टुडे। मैं आज बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। आई फील वेरी हैप्पी टुडे। ओके, अब नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल, देख लेते हैं। दिस प्लेस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर कुछ दिया गया है, ये देख लेते हैं। व्हेन यू लर्न वोकेबलरी इन सेंटेंसेस योर ब्रेन रिमेंबर्स इट फास्टर। अब इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझा दूं। जब आप वोकेबलरी सेंटेंस के फॉर्म में सीखते हैं तब आप जो वर्ड जो है, वो वोकेबलरी का वर्ड जो है वो ज्यादा अच्छे से, ज्यादा जल्दी उसे याद रख सकते हैं। अगर आप अकेले कोई वर्ड सीखेंगे, जैसे कि खुश का हो गया हैप्पी, दुखी का हो गया सैड, अच्छा बहुत ही सुंदर है तो उसका हो गया ब्यूटीफुल, तो ये आप जल्दी भूल जाएंगे। लेकिन जब आप उसे सेंटेंस में सीखेंगे कि किसी ने एक आज नया सेंटेंस बोला, एग्जॉस्टेड। किसी ने कोई एक व्यक्ति है जिसने आज सेंटेंस में एक वर्ड यूज किया, वो है एग्जॉस्टेड। आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे। तब आपको क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ, इस एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होगा। एग्जॉस्टेड का मतलब होगा टायर्ड। मैं आज बहुत ही थक गई हूँ, बहुत ही टायर्ड हूँ, तो उसका मतलब है एग्जॉस्टेड। तब अगर आप वो वर्ड का मीनिंग जानकर आप कहीं पर भी दूसरी जगह पर जाए तो वहां पर आप उस वर्ड को यूज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न वोकेबलरी इन ग्रुप। ग्रुप में वोकेबलरी याद कीजिए। जैसे कि अब कोई एक क्लासरूम है तो क्लासरूम की ही सिर्फ वोकेबलरी याद कीजिए। जैसे कि चेयर है, फैन है, कोई भी ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता है, वो आपको सीखनी है, तो कोई नई वोकेबलरी ऐसे क्लास में कोई है वो आप सीखिए। ओके, आवर ब्रेन रिमेम्बर्स थिंग्स बेटर इन कैटेगरीज। जब कोई भी चीज कैटेगरीज में, ग्रुप में होगी, तो वो हमारा ब्रेन जो है वो उसे अच्छी तरह से याद रख सकता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लर्न वोकेबलरी अबाउट फूड टुगेदर। फूड की जो वोकेबलरी है वो उससे एक साथ इकट्ठा आप उसे पढ़िए। जैसे कि
फूड के हम किचन में जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है, उस बहुत सारी चीजों में से उन सभी की एक ग्रुप में एक वोकेबलरी की ग्रुप में एक आप सीखिए। फिर हम जब हॉल में जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, वहां पर जो घंटा होता है तो उसे क्या कहते हैं, जो दिया जलता है उसे क्या कहते हैं, मूर्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ऐसे आप ग्रुप में अगर सीखिए कि एक जगह के बारे में या तो फिर कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए कि फूड, तो फूड की सारी जो भी वोकेबलरीज है, जो भी बोलते हैं उसे, तो वो आप सीख लीजिए ऐसा। ओके, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो फूड वोकेबलरी। ओके, फूड की सारी जो भी वोकेबलरी है वो आपको सीखनी है। फूड में क्या आता है, जैसे कि राइस यानी कि चावल, ब्रेड वो तो आपको पता है, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां, फ्रूट्स यानी कि फल, मिल्क यानी कि दूध। तो ऐसे आप कोई एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे कि हमने फूड लिया है, आप कोई दूसरा टॉपिक ले लीजिए, उन सब उनकी सारी जो भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं वो आप सीखिए, ग्रुप में सीखिए, इसलिए आपके दिमाग में ज्यादा बैठेगा वो। ओके, और लर्न वोकेबलरी अबाउट ट्रैवल। ट्रैवल की जितनी भी वोकेबलरी होती है, जैसे कि टिकट, पासपोर्ट, एयरपोर्ट, लगेज, जर्नी, जर्नी यानी कि यात्रा। ओके, अब यहाँ पर भी कुछ दिया गया है। दिस टेक्निक हेल्प्स यू रिमेम्बर मेनी वर्ड्स इजीली। ये जो टेक्निक है ये आपको बहुत सारे वर्ड्स इजीली याद रखने की टेक्निक है। इजीली आपको याद, ये मेथड बहुत ही इजी है। जब आप ग्रुप में कोई भी वोकेबलरी सीखेंगे तब आपको अच्छे से याद रह सकता है। अब थर्ड पॉइंट हमारा है लर्न वर्ड फैमिलीज। ये हमने कर लिया है, आई थिंक ये हमने अगले कुछ हमने 5 वीडियोस किए हैं उसमें से ये कर लिया है। वन वर्ड कैन क्रिएट मेनी वर्ड्स। एक वर्ड जो है, एक बेस वर्ड जो है, रूट वर्ड जो है, उसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, सेंटेंसेस नहीं बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल है एक्ट। एक्ट जो है वो एक बेस वर्ड है, एक्ट यानी कि करना, कुछ करना। अब उससे बहुत सारे हम अलग वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि एक्शन, एक्टिव, एक्टिविटी, एक्टिवेट, क्रिएट। अब दूसरा बेस वर्ड है क्रिएट, क्रिएशन, क्रिएटिव, क्रिएटर। ओके, इन सभी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो आप अगर कोई एक बेस वर्ड से उनसे बनते बहुत सारे सेंटेंसेस अगर आप सीखेंगे, बहुत सारे वर्ड्स आप सीखेंगे, तो आप उसे अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे कि वर्ड फैमिलीज, फैमिलीज यानी कि एक वर्ड की कितनी फैमिली है, जैसे कि हमारे पापा और मम्मी है, वो है रूट, वो मेन है। ओके, उससे फैमिली बनती है उन लोगों से। ओके, तो वैसे ही ये एक्ट जो है वो एक मेन है, उससे ये सारी जो है ये सब बनता है ऐसे। If you learn one root word, you can learn 4 to 5 words instantly. अब अगर आप एक रूट वर्ड को अच्छे से देख ले, अच्छे से उसका समझ ले कि क्या होता है, तो आप उससे बनते बहुत सारे वर्ड्स, 4 5 6 वर्ड्स आप सीख सकते हैं आसानी से। ओके, अब थर्ड है लर्न सिनोनिम्स। ये भी हमने कर लिया है, इसका भी वीडियो हमने बनाया है, सभी का जो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ये है वोकेबलरी सीरीज। यहाँ पर मैं आपको 7 दिन की ये सीरीज होंगी। यहाँ पर मैं आपको वोकेबलरी कैसे आपकी इम्प्रूव करनी है, आपकी 100% वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। आपको अगर नए नए वर्ड्स नहीं सीख सकते हैं, आपको अगर नहीं आते हैं नए नए वर्ड्स, तो आप उसे आसानी से इजीली विदाउट ग्रामर, विदाउट रूल्स को याद रखे बिना आप कैसे नए नए वर्ड्स को सीख सकते हैं, आप अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कर सकते हैं। ये बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं उसके ऊपर ये हमारी सीरीज है, सुपर फास्ट वोकेबलरी सीरीज। तो जो 2 दिनों में खत्म होने वाली है, तो प्लीज अगर आपने अभी पहला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो प्लीज आप हमारी सीरीज को पूरी देखिए। वहां पर ऐसे बहुत सारे नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे।
और वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, उसे कैसे यूज करना है, उसको अल्टरनेटिव्स कैसे यूज करना है, कैसे आप नेटिव स्पीकर्स यानी कि फॉरेनर्स की जैसे आप भी इंग्लिश वर्ड्स बोल सकते हैं, नेटिव वर्ड्स बोल सकते हैं, कोई ऐसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी वर्ड्स जो आप अगर कहीं पर भी बोलेंगे तो आपका वो कहते हैं ना ऑरा बढ़ जाएगा, आपका जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाएगा। ओके, अब हम फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, तो है लर्न सिनोनियम्स। अब सिनोनियम्स अगर मैं देसी भाषा में बोलूं कि सिनोनियम्स क्या है, तो वो है समानार्थी शब्द। एक वर्ड जो है उसका जो मीनिंग है, जैसे कि ये वर्ड है बिग, इसका मतलब क्या होगा, बड़ा। अब उसी मीनिंग के बहुत सारे वर्ड्स होंगे, हम गुजराती में, हिंदी में समानार्थी शब्द देख चुके हैं। आपको पढ़ने में भी आता होगा कि समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी यानी कि अपोजिट वर्ड्स, एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स यानी कि समानार्थी। जैसे कि बिग है उसका मतलब होगा बड़ा, ह्यूज उसका भी मतलब होगा बड़ा। तो एक ही मीनिंग के बहुत सारे जब वर्ड्स होते हैं उसे हम कहते हैं सिनोनियम्स, समानार्थी शब्द। अगर आप सिनोनियम्स सीखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो नेटिव स्पीकर्स यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने बनाई है, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके जैसे आप भी इंग्लिश बोल सकते हैं। जो सेलिब्रिटीज होते हैं, अब वो लोग बिग, हर बात पर बिग 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 यूज नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ह्यूज, मैसिव, बहुत सारे ऐसे वर्ड अलग अलग यूज करते हैं। इनॉर्मस, इनॉर्मस यानी कि भी लार्ज होता है, बड़ा, ह्यूज। ओके, तो आप ऐसे ही अगर आप सिनोनियम सीखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे कि कोई एक मीनिंग का इतने सारे वर्ड कैसे हो सकते हैं, ये आपको नई बात जानने को मिलेगी। ओके, इसका भी हमने एक वीडियो बनाया है, ये इसी सीरीज का है, तो आप प्लीज वो भी देखिए, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड सीखने को मिलेंगे नए नए। ओके, बिग का मतलब होगा बड़ा, ह्यूज का मतलब भी होगा बड़ा, लार्ज भी बड़ा यानी कि लार्ज है, बहुत ही बड़ा। मैसिव का मतलब भी बहुत ही बड़ा होगा। अब आते हैं हैप्पी यानी कि खुश। ग्लैड, ग्लैड का मतलब भी खुशी होता है, ये सिर्फ उनके समानार्थी है। अगर आपको हैप्पी यूज नहीं करना तो आप ग्लैड यूज कर सकते हैं, जॉयफुल, डिलाइटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। अब आप हर जगह पर वेरी 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 बिग, वेरी हैप्पी, वेरी सैड, तो उसके बदले में आप यहाँ पर मैसिव, लार्ज, ह्यूज भी यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही बड़ा बिल्डिंग है, तो दिस इज वेरी बिग बिल्डिंग, दिस इज वेरी बिग बिल्डिंग। ओके, अब वेरी बिग हर जगह पर आपको यूज करना है कि वेरी 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 बिग, वेरी हैप्पी, वेरी सैड एंड वो, तो उसकी जगह पर आप दिस इज लार्ज बिल्डिंग, लार्ज बिल्डिंग आप ऐसे यूज कर सकते हैं। दिस इज मैसिव बिल्डिंग, ये बिल्डिंग जो है बहुत ही बड़ी है। तो सबका मीनिंग तो एक ही होगा, लेकिन सिर्फ वर्ड्स आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से आपका आपका जो बोलने का जो तरीका होता है, आपकी जो बोली होती है वो इम्प्रूव होगी। ओके, अब हम ये एक और टिप देख लेते हैं। यूजिंग सिनोनियम्स मेक्स योर इंग्लिश साउंड मोर नेचुरल एंड एडवांस। अब जब आप सिनोनियम्स वर्ड्स यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है वो आप बहुत ही नेचुरल साउंड करेगी, कि ये बहुत ही नेचुरली इंग्लिश बोलता है, बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलता है, इसकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही एडवांस इंग्लिश है, नेटिव स्पीकर के जैसे इंग्लिश बोलता है। तो ऐसे। अब फिफ्थ पॉइंट है कि रिप्लेस वेरी वर्ड्स। अब आप हर जगह पर अगर
वेरी 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 यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा नहीं अच्छा लगेगा ना ऐसा। तो आप वेरी वर्ड को रिप्लेस कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बोला वेरी बिग, वहां पर मैंने अगले पॉइंट में मैंने आपको बोला था कि आप हर जगह पर वेरी 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 यूज करते हैं, तो उसकी जगह पर आप यूज यूज कर सकते हैं। वेरी टायर्ड, वेरी स्मॉल तो टाइनी, वेरी स्मॉल की जगह पर आप टाइनी यूज कर सकते हैं। बहुत ही छोटा है तो टाइनी का मतलब यही होता है कि बहुत छोटा है, टाइनी यानी कि इत्तू सा। बहुत ही छोटा है तो उसका मतलब भी इतना सा ही होगा। वेरी बिग यानी कि ह्यूज, वेरी टायर्ड यानी कि एग्जॉस्टेड, मैंने आपको बोला था इसी वीडियो में, मैंने बोला था एग्जॉस्टेड यानी कि टायर्ड, बहुत ही थक गया हूँ, वेरी टायर्ड। देखिए एग्जॉस्टेड। वेरी एंग्री, एंग्री का जो सिनोनियम होगा वो होगा फ्यूरियस। अब आप हर जगह पर अगर वेरी 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 बार बार यूज करेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो उसकी जगह पर आप ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश जो है वो एडवांस लगेगी और नेचुरल लगेगी। कि जैसे आपने फॉरेन से इंग्लिश सीखी है या तो फिर आप कोई फॉरेनर है, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले मिलेंगे। ओके, अब सिक्स्थ पॉइंट है यूज न्यू वर्ड्स इमीडिएटली। इमीडिएटली, अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने आज कोई एक वर्ड सीखा तो उसे इमीडिएटली कोई एक सेंटेंस बनाओ। अगर आपने एक कोई एक वर्ड सीखा आज, सपोज के देख लेते हैं, एग्जॉस्टेड सीखा आपने, ओके, तो अब उसी वर्ड से आप कोई इमीडिएटली एक सेंटेंस बनाइए। क्या आज मैं बहुत ही थक गया हूँ, तो एग्जॉस्टेड उसका मतलब होगा थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, तो एग्जॉस्टेड, आई एम वेरी एग्जॉस्टेड टुडे। आप यूज कीजिए, इमीडिएटली यूज कीजिए। इफ यू लर्न अ न्यू वर्ड, यूज इट द सेम डेली। अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा है आज, अगर कोई आपने अभी नया वर्ड सीखा है तो आप उसे इमीडिएटली कोई एक सेंटेंस में यूज कर लीजिए। कि अगर आपने एग्जॉस्टेड वर्ड सीखा है, सपोज के कॉन्फिडेंट सीखा है, तो कॉन्फिडेंट से कोई एक सेंटेंस बना लीजिए कि आई फील कॉन्फिडेंट अबाउट माई इंटरव्यू, कि आज मुझे मेरे इंटरव्यू के बारे में बहुत ही कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ऐसा। शी इज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, यानी कि बहुत ही कॉन्फिडेंट स्पीकर है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है। ओके, यूजिंग वर्ड्स इन रियल कन्वर्सेशन हेल्प्स योर ब्रेन स्टोर देम परमानेंटली। अगर आप, इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं देती हूँ। अगर आपने किसी से भी कोई बात की है, आपको नहीं अच्छी लगी है, वो आप मरते दम तक याद रखेंगे। क्या बहुत साल भी अगर बीत गए होंगे ना तो भी आप याद रखेंगे, 10-20 साल बाद पुरानी बात होगी ना तो भी आप याद रखेंगे। तो वैसे ही अगर आपने कोई नया वर्ड सीखा तो इमीडिएटली आप उसे कोई एक सेंटेंस में यूज करेंगे, आप कोई किसी से बात करेंगे तो वो वर्ड आपको इंस्टेंटली याद हो जाएगा, आपके ब्रेन में स्टोर हो जाएगा कि हाँ ये वर्ड तो मैंने बोला था, ऐसा बोला था। तो वो आप बार बार अगर रिपीट करेंगे, आप बार बार अपने कॉन्वर्जेशन में लेंगे तो बहुत ही अच्छा, यानी कि अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, नाउ लर्न फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स ही हमने अगले वीडियो में किए हैं, शायद 5th वीडियो था या 4th वीडियो था फ्रेजल वर्ब्स का। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स यूज फ्रेजल वर्ब्स डेली। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या है वो मैंने आपको अगले वीडियो में दिखाया है, यानी कि पढ़ाया है, वो प्लीज आप एक बार वो वीडियो जाकर देख लीजिए, या शायद 5th डे था या तो 4th डे था। तो फ्रेजल वर्ब्स क्या है कि वर्ब होगा एक एंड एक प्रपोजिशन होगा। गिव जो है वो एक वर्ब है, ओके, और अप जो है वो एक प्रपोजिशन है, ओके। अगर हम वर्ब प्लस प्रपोजिशन को मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा फ्रेजल, फ्रेजल वर्ब। ओके, तो अगर हम वर्ब का मीनिंग भी अलग होगा, गिव, गिव यानी कि देना, और प्रपोजिशन जो है वो अप यानी कि ऊपर। तो इन दोनों, जब ये दोनों इंडिविजुअली होंगे यानी कि अलग अलग होंगे तब इन दोनों का मतलब अलग होगा, लेकिन जब ये कंबाइन हो जाएंगे, गिव अप
ये फ्रेजल वर्ब बन जाएंगे, तब इनका मीनिंग सब अलग हो जाएगा। गिव यानी कि देना, अप यानी कि ऊपर, तो जब ये फ्रेजल वर्ब कंबाइन हो जाएंगे कि गिव अप हो जाएंगे, तो गिव अप यानी कि क्विट कर देना, छोड़ देना, उनका मतलब ये होगा। ओके, लुक आफ्टर, फाइंड आउट, पिक अप, टर्न ऑफ, नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ना। अब 8 है लर्न collocations. Collocations are word combinations. Make a decision, take a break, give advice, do homework. अब collocations क्या है? जो भी combined words होते हैं, combinations जो होते हैं, दो अलग अलग words के combinations होते हैं, उसे हम collocations बोलते हैं। Make a decision, कोई डिसीजन लो, कोई एक डिसीजन लो। टेक अ ब्रेक, ब्रेक ले लो एक। गिव एडवाइस, एडवाइस दो। डू होमवर्क, होमवर्क करो। नॉट ऑल कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट, यानी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते। जो भी कॉम्बिनेशन है ऑलरेडी उसे आप सीख सकते हैं और उसे आप अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अलग से कोई भी यानी कि अपने तरीके से नहीं बना सकते। वो कहते हैं ना गुजराती में कि घर नहीं तो रजीनो हाल है, तो वैसे। ओके, एग्जाम्पल है डू और डिसीजन। आप डू और डिसीजन ऐसा नहीं बोल सकते हैं, आप अपने तरीके से अपने मन से नहीं बना सकते। जो है उसे आप सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डेली। वोकैबुलरी ग्रोस विथ डेली प्रैक्टिस। अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो आपकी वोकैबुलरी जो है वो ग्रो करेगी। ओके, लर्न 5 वर्ड्स एवरी डे। ये मैंने बहुत ही सीरियसली ले लिया था कि लर्न 5 वर्ड्स डेली। मैंने एक बार 5 वर्ड्स नहीं 10 वर्ड सीख लिए थे एक दिन में मोटिवेशन के बल पर, कि मुझे इतना मोटिवेशन मिल गया था कि लर्न 5 वर्ड्स डेली एवरी डे, तो मैंने सीखे भी थे। लेकिन फिर वो लिंक जो है वो टूट गई, मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गई, तो इसलिए मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब मैं ट्राई करूंगी कि नए नए वर्ड्स में सीखूंगी। ओके, अगर आप एक मंथ में रोज आप डेली 5 वर्ड्स सीखेंगे, तो एक मंथ में आप 150 वर्ड्स सीख जाएंगे। अगर आप रोजाना 30 दिनों तक यानी कि एक महीने तक रोज आप 5 वर्ड सीखेंगे, तो आप एक मंथ में 150 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सीख लेंगे। अगर आप उसे बोलेंगे भी, उसे डेली लाइफ में अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो आपकी वोकैबुलरी को यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा। ओके, अगर एक साल में आप रोज 365 डेज तक, एक साल तक आप रोज 5 वर्ड सीखेंगे, तो आप एक साल में 1825 वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सीख जाएंगे। देख रहे हो, गिनती देखो एक बार। दिस इज अ ह्यूज वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट। ये आपकी वोकैबुलरी में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, यानी कि बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। ओके, कंसिस्टेंसी इज द सीक्रेट। लेकिन आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, कि आप बीच में छोड़ नहीं सकते, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट इज स्पीक व्हाट यू लर्न। सपोज कि आपने आज से शुरू कर दिया कि मैं रोज डेली 5 वर्ड्स सीखूंगा। ओके, लेकिन आपने सीख के छोड़ दिया, उसे याद ही नहीं कर रहे हैं, बाद में उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, बोल ही नहीं रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, तो कैसे होगा उसको? आपने अगर कोई नया वर्ड सीखा है तो उसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, यूज कीजिए कि हाँ मैंने आज ये सीखा, तो मैं ये सेंटेंस में ये वर्ड बोल सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो वो आप कीजिए। The final rule is the most important. Vocabulary improves only when you speak. जब आप बोलोगे तभी आपकी vocabulary improve होगी। Okay, if you learn the word opportunity, try to speak it. This job is a great opportunity. अगर आपने कोई एक नया वर्ड सीखा, जैसे कि अपॉर्चुनिटी है, तो उसे इमीडिएटली, मैंने आपको अभी एक पॉइंट आया था ना, इमीडिएटली उसे सेंटेंस में यूज कीजिए, वरना तो आप भूल जाएंगे। ये तो कुछ काम का नहीं है। रोज आपने डेली 5 वर्ड सीखेंगे, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट भी कीजिए।
अपनी डेली लाइफ में अपॉर्चुनिटी। ओके, प्रैक्टिस स्पीकिंग विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए, फैमिली के साथ प्रैक्टिस कीजिए, मिरर प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप के साथ प्रैक्टिस कीजिए। Okay, the more you speak, the faster your vocabulary improves. The more you speak, faster your vocabulary improves. यानी कि जितना ज्यादा आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपकी वोकेबलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। ओके, तो आज का वीडियो यही तक था। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत ही मोटिवेशन मिला होगा कि आप रोज नए वर्ड सीखेंगे। रोज मैं 5 वर्ड सीखूंगा। ओके, तो मैं आज आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ कि 5 दिनों के बाद आप फिर आइएगा यहाँ पर। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कौन से नए 5 वर्ड्स सीखे हैं, या तो फिर कल ही या तो परसों आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन से नए वर्ड सीखे हैं। ओके, और जिनका मतलब आपको नहीं पता। ओके, तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे बहुत सारी वोकेबलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, सब कुछ आता है। तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये है हमारी इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पर ऐसे बहुत सारी फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है। प्लीज आप इसे भी फॉलो कर दीजिए। दोनों की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।